अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस्लामाबाद की जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं, वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। आज देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उनमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि applications are invited for recruitment against the following vacant positions in China Pakistan Economic Corridor, सीपेक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। ठीक है, जो मतलब इस्लामाबाद की उनके अंदर सेक्रेटरीट है, वहीं पे इनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट की, और ये BPS 15 है और इसमें 2 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिनका कोई टोटली मेरिट पे है, इनका कोई रीजनल कोटा नहीं है। ठीक है, और इनमें इनके लिए असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एनीवन विद ग्रेजुएशन डिग्री कैन अप्लाई। और उसके लिए आपके पास बेसिक IT ट्रेनिंग का कोर्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आपकी एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, 18 से 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट भी BPS 14 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 2 हैं, और इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग की स्पीड 80 और अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो और शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट हो, और आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई इन स्टेनोटाइपिस्ट। इसकी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स इन टाइपिंग। ठीक है, मैंने इसकी गलत बता दी थी आपको कि 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में होने चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग में होने चाहिए, और एज लिमिट आपकी 35 तक है। और उसके बाद कुक की पोजीशन है जो कि BPS 14 है। अगेन उसमें 3 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिनका भी मेरिट, मतलब ये सारे के सारे मेरिट के ऊपर है। इनका ना पंजाब सिंध कोई भी कोटा नहीं है, सारे के सारे मेरिट के ऊपर हैं। और जो कुक है ये प्राइमरी पास हो और इसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो इन 4-5 स्टार होटल्स। ठीक है, आपके पास कुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का किसी भी 4 या 5 स्टार होटल का, और आपकी इसमें एज है 40 ईयर्स तक। उसके बाद LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो कि BPS 11 है, और इसकी 2 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें इसकी क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, और इसमें शॉर्ट हैंड नहीं, इसमें सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी 30 वर्ड्स पर मिनट, और आपके पास 3 वीक का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरिट पे है, इसका कोई रीजनल कोटा नहीं है। 18 से 35 साल तक आपकी अगर उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी है ऑटो इलेक्ट्रिशियन की। ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इसकी 10 वैकेंसीज नहीं सॉरी, इसकी BPS 10 है ऑटो इलेक्ट्रिशियन की, जिसमें एक ही वैकेंसीज अनाउंस की गई है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑटो इलेक्ट्रिशियन, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 35 साल उम्र हो, और प्योरली ऑन मेरिट। उसके बाद है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर की BPS 9 है, जिसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, मतलब टेलीफोन ऑपरेटर के रेलेवेंट फील्ड के अंदर, और ये भी मेरिट के ऊपर है टोटली, कोई कोटा नहीं है इसका, और सेम एज है इसके लिए भी। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर है। जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर ये भी BPS 9 है, और इसकी 1 वैकेंसी है सिर्फ, जिसमें आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास डिस्पेंसर का कोर्स होना चाहिए, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। ठीक है, और इसमें आपकी एज 18 से 35 साल है रिक्वायर्ड। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है,
जूनियर टेक्नीशियन जिसे वैक्सीनेटर का नाम भी देते हैं, BPS 9 है वैक्सीनेटर, और इसकी एक ही वैकेंसी है जिसमें मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैक्सीनेटर के लिए। और इसमें भी मेरिट है सेम, कोई कोटा नहीं है, और इसमें 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ड्राइवर की पोजीशन है, और इसमें BPS 4 है ड्राइवर, जिसकी 6 वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। और जो ड्राइवर है वो प्राइमरी पास होना चाहिए, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो रूल्स वगैरह हैं LTV और HTV चलाने में, तो उनमें उससे महारत होनी चाहिए हासिल। और इसकी मेरिट की 6 वैकेंसीज़ हैं, और इसकी एज भी सेम 18 to 35 ईयर्स। उसके बाद फ़ीमेल नर्सिंग अटेंडेंट है, फ़ीमेल नर्सिंग अटेंडेंट। अब ये BPS 2 है जिसकी सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और प्राइमरी पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ़ीमेल नर्सिंग अटेंडेंट के पास, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, उसे प्रेफर किया जाएगा रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और ये सेम एज है इसके लिए भी, ये भी मेरिट के ऊपर है। उसके बाद ये नायब कासिद की पोस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। नायब कासिद, इसकी 6 वैकेंसी हैं, BPS 1 है ये भी प्राइमरी पास, और इसकी सेम मतलब एज तकरीबन जो लास्ट बचती हैं उनकी सेम एज ही है 18 to 35 ईयर्स, बस उसमें वैकेंसीज डिफरेंट हैं, ठीक है। जिसमें नायब कासिद है उसमें 6 वैकेंसीज़ हैं, खलासी है उसकी 5 वैकेंसीज़ हैं, बस उसमें प्राइमरी पास सेम एंड एज भी सेम है उसके लिए। माली की सिर्फ 6 वैकेंसी हैं, और ये BPS 1 है, ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए। और सैनिटरी वर्कर जो है ये BPS 1 है, इसकी भी सेम 6 वैकेंसीज़ हैं, और प्राइमरी पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने कोई गरीब, आपका कोई रिलेटिव हो, कोई जानने वाला हो जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, और वो प्राइमरी पास हो, एज में चाहे बड़ा हो 33, 34, 35 साल तक हो, तो आप उनको इन ही पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और मुस्तहिक हो, तो आप उनको इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। और अब आते हैं इसमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। All the applications submitted shall be submitted through the ETEA पोर्टल। अब ये इनका पोर्टल बना हुआ है इस वेबसाइट पे www.eteapunjab.com, ठीक है। आपने इसको सर्च करना है, गूगल पे आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, और इनके पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अगस्त 2026। एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी इन सर्विस गवर्नमेंट मतलब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जॉब है उनके पास, तो वो अपने मतलब जो उनका प्रॉपर चैनल होता है उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और इसकी जो एज लिमिट है वो भी तकरीबन प्रोवाइड की गई है। और only shortlisted candidates will be called for the interview। और इसकी जो चालान फ़ी है नॉन रिफंडेबल है, और इसकी चालान फ़ी है 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये थी जो नई वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। दूसरी जो अनाउंस हुई हैं मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको कोई क्वेरीज़ हों इनके बारे में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपके जो भी सवालात होंगे उनको एड्रेस करूँ। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।